जय हिंद दोस्तों। मैं पवन रंजन आप सभी का अपने चैनल पवन रंजन एलटी पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो अभी आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी बढ़ चुकी है। बढ़ने के बाद कितनी हो गई है? 26,000 से सीधी 46,000 हो गई है। यानी 26,146 से लेके 46,617 वैकेंसी हो चुकी है। तो भाई बहुत सारे कमेंट आए कि सर क्या अगस्त वाली वैकेंसी नहीं आनी है? अगस्त वाली वैकेंसी नहीं आएगी क्या? अगस्त में वैकेंसी नहीं आएगी, पूरी टोटली वैकेंसी इस बार दे दी गई है क्या? तो मैं आपको बता दूं, अभी एसएससी जीडी का कैलेंडर आया है। मैंने कमेंट में भी बताया सबको, मतलब जिन्ने जिन्ने की कमेंट आए तो उनमें हमने रिप्लाई भी दिया इस चीज़ के लिए कि नहीं वैकेंसी आएगी। अभी दोबारा कैलेंडर रिवाइज होके आया है, जो एग्जाम कैलेंडर रिवाइज होके आया है एसएससी का, उसमें सीधी सीधी दी गई है डेट। आप देख लीजिए, आपने देखा भी होगा, जिन्होंने नहीं देखा तो वो दिख रहा होगा। उसमें कैलेंडर में दिया गया है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी 27 अगस्त को आएगी। जनवरी फरवरी में क्या होगा? एग्जाम होगा। ठीक है, पर 2025 में एग्जाम होगा और भर्ती का नाम क्या होगा? एसएससी जीडी 2025 के नाम से आएगी। ये आपको देख लिया होगा। अब मैं बताऊंगा इसमें आपको क्या क्या करना है भाई। दो क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी वो तो आपको पता होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए थोड़ी जानकारी हम भी दे देते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, एग्जाम किस प्रकार से होगा और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, इसके बारे में हम बता देंगे। ठीक है, अब पहले बात करें हम कि एग्जाम प्रोसेस। तो आपको जैसे पता है फार्म भरे जाएंगे, फार्म भरे जाने के बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद क्या होगा? रिजल्ट आएगा, फिर फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद फिर रिजल्ट आएगा, फिर क्या होगा? आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। जो फाइनल रिजल्ट में आएंगे उसमें दो रिजल्ट आ जाते हैं कभी कभी, एक विद वाला, एक फाइनल रिजल्ट हो जाता है। विद वालों को रोक दिया जाता है और फाइनल वालों को क्या होता है? ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ये होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई। अब इसके बाद आपका एग्जाम होता है। तो एग्जाम में क्या क्या होता है वो चीज बताएं आपको। तो एग्जाम में क्या क्या होता है? आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीके जीएस आती है और हिंदी। हिंदी के स्थान पे आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? ऑप्शनल होती है, दो, हिंदी या इंग्लिश। तो आपके 20-20 क्वेश्चन क्या आएंगे? सब्जेक्ट आएंगे। चारों सब्जेक्ट कितने आएंगे? 20-20 क्वेश्चन की, यानी 80 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, जिसमें से टोटली कितने हो गए? 80 दूनी 160, यानी 160 नंबर का पेपर होगा। 80 क्वेश्चन आएंगे। और बनवाई, अब इस बार बनवाई 8 की माइनस मार्किंग थी, इससे पहले बनवाई 4 की थी। इस बार बनवाई 8 की माइनस मार्किंग कर दी गई है, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, अब अगली बार किस किस प्रकार से माइनस मार्किंग रखी जाएगी? बनवाई 8 की रखी जाएगी या बनवाई 4 की रखी जाएगी, वो आयोग के ऊपर है, जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो आपको हम बताएं कि आपकी सिलेक्शन लेने के सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कौन कौन है। तो आपको पहले बता दें कि जैसे 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी। ये 3 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर इनको मजबूत कर लिया, मतलब कि इनको मजबूत कर लिया, तो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब सिलेक्शन होने की दर बढ़ जाएगी, यानी परसेंटेज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मैथ में 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं। आप जीके रीजनिंग में 20 में से 20 कर सकते हैं। हिंदी में 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपके से जीके जीएस की कहूँ तो आप 20 में से 20 कतई नहीं कर सकते। हाँ, किसी बच्चे की आ जाए वो बात अलग है, क्योंकि वो मतलब कि अलग ही हो जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें। लेकिन अगर मैं कहूँ तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए 3 सब्जेक्ट आपको अच्छे से आने चाहिए, जरूर ध्यान रखें। अगर 3 नहीं आ रहे हो, अगर जीके जीएस में आप 20 में से 20 ले आए तो कोई मतलब नहीं है आपका आने का, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होगा इन तीनों के बगैर। ठीक है, तो इन तीनों पे ध्यान रखिए। अभी अगस्त में भर्ती आने वाली है, जनवरी में आपके पेपर होंगे, फिर आपके टाइम लगेगा। तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको अभी से 6-7 महीने का समय है आपके एग्जाम के लिए, जरूर ध्यान रखें। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको किस पर फोकस करना है? मैथ पर फोकस करना है। मैथ में जितने चैप्टर, सिलेबस में जितने चैप्टर हैं टोटली वही पढ़ना है आपको, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें बाहर से कुछ नहीं आता है। जरूर ध्यान रखें, जितने चैप्टर दिए गए हैं उतने ही चैप्टर पढ़िए, उन्हीं को रिवाइज कीजिए, उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बहुत सारे क्वेश्चन को लगाइए, प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, जरूर ध्यान रखें। ठीक है, आगे हम बात करें किसकी? रीजनिंग की। वही है सेम हिंदी की कंडीशन है। और जीके जीएस साथ में पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि जीके साथ से सिलेक्शन नहीं हुआ। जीके जीएस धीरे धीरे पढ़ते रहिए। जीके जीएस भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जीके जीएस में 12-13-14 क्वेश्चन आ गए तो, और अगर 12-13-14 क्वेश्चन जीके जीएस में अगर इनमें 20-20 भी कर दिए तो 74-75 क्वेश्चन होते हैं। इससे आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। ठीक है, ये तो आपको बता दिया। अब हम फिजिकल की बात करें आपको, तो फिजिकल में क्या क्या होता है? फिजिकल में आपको पता है केवल हाइट, चेस्ट, वेट और रनिंग होती है। पहले आपकी रनिंग होगी, रनिंग होने के बाद आपकी हाइट मापी जाएगी, फिर आपका चेस्ट मापा जाएगा, इसके बाद आपका वेट मापा जाएगा। वेट में किसी को बाहर नहीं किया जाता है फिजिकल में, जरूर ध्यान रखें। लेकिन जो वेट बताया जाता है फिजिकल में कि आपका वेट ज़्यादा है, आपका वेट कम है, वो आप मेडिकल में कम करके लाइए या ज़्यादा करके लाइए, बढ़ा के लाइए, उसमें बता दिया जाता है, जरूर ध्यान रखें। ठीक है, कई कई सेंटरों पर नहीं बताया जाता है ये चीज़ें।
वो सेंटर के स्टाफ के ऊपर होता है। इसके बाद आपका फिर रिजल्ट आएगा फिजिकल के बाद, फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग है, उसके बारे में हम अलग बता देंगे आपको वीडियो में, ये जरूर ध्यान रखें। अब एक चीज़ और आपको बताएं, बहुत सारे लोगों की पोस्ट प्रेफरेंस गलत हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों की पोस्ट प्रेफरेंस गलत हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ आप बताएं, उनकी आशा रहती है सर हमें एसएसएफ ही चाहिए, अच्छे नंबर होते हैं, लेकिन उनको एसएसएफ ना मिल के सीआईएसएफ या अदर फोर्स मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि वो जो आप कंप्यूटर वाले या कैफे वाले से आप फार्म भराने जाते हैं, वो पोस्ट प्रेफरेंस सीधी भर देता है ABCDEFGH, ये नहीं होती चाहिए। क्योंकि आप ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आपको एसएसएफ चाहिए तो आपको पहले नंबर पे एसएसएफ भरनी चाहिए, भरनी है, ये जरूर ध्यान रखें। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में ज़्यादातर ध्यान रखें, जब फार्म भरें, फार्म भरते समय टोटली आप एक बार चेक करें। ऐसा नहीं कि आप डॉक्यूमेंट दिया है वो फार्म भर देगा आप घर आ गए, ऐसा नहीं, अपने सामने फार्म भराइए, पोस्ट प्रेफरेंस देखिए कि पहले हमारी पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरी है, वो देखिए, जरूर ध्यान रखें। ठीक है, अगर जैसे कई सारे बच्चों की, जैसे असम साइड के बच्चों की क्या होती है चाहे वो असम राइफल्स में चले जाए, क्योंकि असम राइफल्स की वही अधिकतम ड्यूटी नॉर्थ ईस्ट के राज्य में होती है, तो वो अपनी पोस्ट प्रेफरेंस असम राइफल भर देते हैं, जरूर ध्यान रखें, भरते भी हैं, उनको ऐसा सबसे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो वो उत्तर भारत के व्यक्ति हैं, जो उत्तर भारत के लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, भाई हमारे भाई बहन हैं, उनकी पोस्ट प्रेफरेंस हमेशा एसएसएफ ही फर्स्ट रहती है, जरूर ध्यान रखें। तो ये ध्यान रखें, पोस्ट प्रेफरेंस का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, और अपनी तैयारी करते रहें। अब अगली वीडियो लाएंगे स्ट्रेटजी के ऊपर कि अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्या किन किन चैप्टरों पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट में किन किन चैप्टरों पे ध्यान देना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बने रहिए। और आपको बताएं कि अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।